बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। पिछले दिनों 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। गृह विभाग की ओर से तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार को हटाकर पूर्णिया के वर्तमान पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार शर्मा को नया एसएसपी नियुक्त किया गया। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा की जगह पूर्णिया के नए एसपी के रूप में महिला आईपीएस स्वीटी सहरावत को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद स्वीटी सहरावत की खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि पटना सेंट्रल एसपी रह चुकी स्वीटी सहरावत लेडी सिंघम के रूप में लोगों के बीच काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि वे अपराध के खिलाफ बेहद सख्त है। पटना में कई मामलों को लेकर आईपीएस स्वीटी सहरावत की बेहद खास भूमिका देखने को मिली थी। स्वीटी सहरावत को लेकर खास बात यह भी कही जाती है कि अपराध के खिलाफ वो इतनी सख्त है कि अपराधी नाम सुनते ही शहर छोड़कर भाग जाते हैं। बता दें कि आईपीएस स्वीटी सहरावत 2019 बैच की महिला पुलिस अधिकारी है। सबसे पहले अपनी ड्यूटी इन्होंने औरंगाबाद में सिटी एसपी के पद पर तैनात से शुरू की थी। तो वहीं पहली बार ही सिटी एसपी के पद पर आते हुए स्वीटी सहरावत बिहार के पूर्व डीजीपी निखिल कुमार के साथ बहस करने को लेकर चर्चे में छा गई थी। अब तक वो सेंट्रल पटना के एसपी रही है, लेकिन अब पूर्णिया के लिए एसपी पद पर तैनात हो गई है। ऐसे में पूर्णिया में अपराध पर कितना विराम लगता है, ये देखना लाजमी होगा। बता दें कि कई बार आईपीएस स्वीटी सहरावत कुछ मामलों को लेकर चर्चे में छा गई थी। पूर्व डीजीपी निखिल कुमार से बहस का मामला तो खूब सुर्खियों में रहा। दरअसल सितंबर 2023 में स्वीटी सहरावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि वह केरल के पूर्व राज्यपाल सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी निखिल कुमार से बात कर रही थी। उस दौरान बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर निखिल कुमार ने स्वीटी सहरावत से मुलाकात की थी। तब स्वीटी सहरावत ने कहा था कि आवास पर किसी से नहीं मिलती हूं, प्राइवेसी नाम का भी कोई चीज़ होती है। इस दौरान दोनों के बीच बहस का मामला बेहद चर्चे में छा गया था। इसके अलावा बीपीएससी कैंडिडेट से डील करने को लेकर भी स्वीटी सहरावत की खूब चर्चा हुई थी। दरअसल 70वीं बीपीएससी के बाद बिहार अभ्यर्थियों की ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ था। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, जिसमें धांधली का आरोप लगाया गया था। पटना के गांधी मैदान और जेपी गोलंबर पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था। पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में आईपीएस अधिकारी स्वीटी सहरावत की चर्चा केंद्र में भी था। याद दिला दें कि इस दौरान उनकी प्रशांत किशोर से भी बहस हुई थी। हालांकि पूरे स्थिति को उन्होंने संभाल लिया था, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही थी। स्वीटी सहरावत की पढ़ाई की बात करें तो दिल्ली के रामजानपुर गांव में उनका जन्म हुआ। हालांकि इसके बाद उनका परिवार हरियाणा के सोनीपत में रहने लगा। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई थी। वहीं उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री हासिल किया। डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पर पहली नौकरी की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद दर्दनाक घटना हुई। दरअसल स्वीटी के पिता का निधन हो गया। यह स्वीटी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ गई। उन्होंने आगे की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार स्वीटी सहरावत ने नौकरी करते हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑल इंडिया में 187 रैंक के साथ क्लियर कर महिला आईपीएस अधिकारी बनी, जिसके बाद पहली पोस्टिंग बिहार के औरंगाबाद में मिला, दूसरा पटना सिटी, अब तीसरी पोस्टिंग पूर्णिया में। यानी स्वीटी सहरावत को पूर्णिया में भी बड़ी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो, जिस तरह से लोग उनको दबंग आईपीएस के नाम से कहते हैं, अधिकारी उनके अगर कहें तो जो थाना हो या फिर किसी भी हो या फिर कोई अपराधी हो, वो उनके नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन पूर्णिया में भी देखना पड़ेगा कि कितना स्वीटी सहरावत काम कर सकती है।